बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज़म दर्द, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सुन रहे हैं आज़म दर्द ऑफिशियल। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे ख़ास ख्याल। हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। खान साहब का पैगाम आपके सामने है जनाब। खान साहब का पैगाम आ चुका है और मेरे पाकिस्तानियों, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राहे वाली बात नहीं, कोई ढकी, कोई लुकी, कोई छुपी वाली। मैंने कहा वो तो बात ही नहीं है जनाब कि खान साहब ने जिस तरीके से अपना एक मौक़िफ़ पेश किया, वो कितने अरसे से अपनी जदोजहद कर रहे हैं, अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं। पहले ये आप पैगाम पढ़ रहे हैं कि क्या कह रहे हैं जनाब इस्टेब्लिशमेंट को और जनाब इस पीडीएम के टोले को जनाब कि जितनी भी तकलीफ़ दो, अपनी कौम की हकीकी आज़ादी लिए बिना पीछे नहीं हटूँगा। तो जनाब इस पीडीएम को पता है कि खान साहब हमें छोड़ने वाला नहीं, ना डील कर रहा है और ना ढील दे रहा है। डील जनाब वो भी ये चाहते हैं कि कुछ इस तरीके से हो डील कि जनाब कुछ बातें तय कर लें और हमें रिलीफ मिल जाए, खान साहब बाहर आ जाएं और हमारे जो साबिका केस हैं वो ना खोले जाएं। और खान साहब इसी वजह से जनाब अटे हुए हैं, डटे हुए हैं और रुके हुए, और यूं समझे कि फंसे हुए हैं। बहरहाल जनाब आप फंसे हो तो नहीं कह सकते, बल्कि यूं कह सकते हैं कि फंसाया हुआ है। यकीन करें, अगर खान साहब अभी के अभी चाहें तो खान साहब सुबह बाहर आ सकते हैं। इसकी वजह यह है जनाब कि खान साहब स्टैब्लिशमेंट को ना कुछ ना कहें, यानी कि जर्नेल जो है उनका एहतसाब ना करें। जिस तरीके से डी चौक में हुआ, 8 फरवरी को हुआ, 9 मई का ड्रामा रचाया गया, ये सारा एहतसाब होगा जनाब। और वो चाहते हैं कि खान साहब हमारे साथ मुका कर लें, लिख के दे दें और हमें कुछ नहीं कहेंगे। और सबसे बड़ी जो एक और डेवलपमेंट हुई है कि जनाब अरशद शरीफ शहीद का अभी तक केस ओपन नहीं हुआ। आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना अरसा हो चुका है, क्योंकि इसमें सीधे सादा जो एक एलिगेशन लगाया जाता है वो जनाब सीधा जर्नेलों के ऊपर जाता है। किस तरीके से यहाँ से बेचारा गया और किस तरीके से मुल्क में, अपने ही मुल्क में अरशद शरीफ का जीना मुहाल कर दिया गया। अरशद शरीफ शहीद की अपने वतन की ज़मीन तंग कर दी गई, तो पनाह खुदा की। बहरहाल जनाब ये अब पीडीएम का टोला भी कुछ इस तरीके से अंदर के जो इनके आपस में मसाइल हैं जनाब, वो दोनों पार्टियों में चल रहे हैं जनाब। शेर अफजल मरवत को आप सुन रहे हैं जनाब, उसको हटाया गया है, क्योंकि देखें कुछ भी हो जाए बयानिया जो है ना वो खान साहब का चलेगा। खान साहब जिसे चाहेंगे जनाब वो अपना हेड मुकर्रर करेंगे जनाब। फिर आप कौन है और मैं कौन हूँ जनाब, सरखम तस्लीम करके जनाब उसकी सुननी पड़ेगी। वो जाहिर बात है, वो ठीक ठाक बात है कि जिस तरीके से शेर अफजल मरवत आए और एक अपना ग्राउंड सेट किया, यकीन करें उसकी मेहनत, काविश, कोशिश ज़बरदस्त है। उसकी मेहनत, मैंने कहा कमाल की, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है शेर अफजल मरवत की। लेकिन जहाँ जहाँ परफॉर्मेंस दिखानी पड़ती है वहीं कैप्टन का भी ख्याल रखना पड़ता है और जनाब कप्तान साहब की बात भी माननी पड़ती है। और कप्तान जिसको कहे कि भाई वहाँ जाके फील्ड आपने करनी है, उसका कहना माना है। नायब कप्तान का तो जाहिर है फिर ये होता है। तो जनाब कुछ पीटीआई में भी थोड़ा सा तनाव खिंचाव है, और दूसरी तरफ जनाब वहाँ पे तो जनाब जंजाल ही जंजाल है, क्योंकि जिसकी लाठी उसी की भैंस। आपने वज़ीर आला, टिकटॉकर वज़ीर आला को देखा जनाब कि किस तरीके से मेकअप करके आती हैं और डॉक्टर को ओए होए 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 पर ना पूछें यार। उस गरीब, वो गरीब बेचारा जनाब
काफ़ी अरसे से रिज़ाइन दे रहा था, मेरी छुट्टी है, ना अस्पताल में कोई पैसे हैं ना कोई मशीनें हैं। वो बेचारा पहले ही तंग था, तो उसने शिकायत की। ये वही बात होगी जनाब कि जिसने सबक याद किया उसको छुट्टी ना मिली। मैं पहले गौर फिक्र करता था बचपन में कि यार जिसने सबक याद किया उसको छुट्टी ना मिली। भाई जिसने सबक याद किया उसको तो छुट्टी मिल जानी चाहिए। सबक जो उसने याद कर लिया, उसने तो स्कूल का काम मुकम्मल कर लिया, लेकिन उसको छुट्टी क्यों नहीं मिली? ये वही है जनाब कि आपने देखा कि इस तरीके से टिकटॉकर वज़ीर आला अपनी धौंस दबड़ के, ओए होए यार, रिस्पेक्ट होती है, इज्जत होती है। तो ये जनाब पूरा पाकिस्तान अपने लपेट में लेना चाहती है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि पा मुनीरा ओ जनाब उन्होंने ढील दी हुई है कि जेड़ा कुछ करना ही तू कर ले, क्योंकि लंदन प्लान आम प्लान तो है नहीं जनाब। और ये इंशाल्लाह बहुत मज़ीद जो है ना, ये आप यूँ समझ लें कि इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, देखें होगा वही जो अल्लाह चाहेगा। आप और मैं अपनी राय पेश कर सकते हैं, और जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो हम आपको बता सकते हैं, आपकी सुन सकते हैं। ज़ाहिर है आप भी जनाब देख रहे हैं किस तरीके से जुल्म सितम का बाज़ार गर्म है। तो जनाब ये है कि आने वाले वक्तों में कुछ ऐसा, मैंने कहा, एक अजीब माहौल क्रिएट किया जाएगा। फिर वो आप देखेंगे कि क्या अंदाज़ होगा, फिर वो आपको अगली वीडियो में बताएंगे। बहरहाल ये है कि खान साहब डटे हुए हैं, ना डील कर रहे हैं और ना ढील दे रहे हैं। और ये पीडीएम कह रही है कि किसी तरीके से हमें खुदा के लिए ढील दे दो, क्योंकि ज़ाहिर है जब बंदा बात करता है, थोड़ा सा लचक दिखाता है, तो प्रेशर जो है ना वो फिर कम हो जाता है। यानी कि आप फिर ये नहीं कह सकते कि आपने ये किया वो किया। फिर वो कहते हैं कि भाई आपने तो डील की थी, आपने तो हमें ढील दी थी। तो ये पीडीएम की साइड में, और जनाब दूसरी साइड जो जर्नेल हजरात हैं उनका भी अंदर से जो है ना वो काफ़ी सारा एक यूं समझे कि खिचड़ी पकी हुई है। कुछ लोग हैं वो इमरान खान को पसंद करते हैं, उनकी पॉलिसियाँ पसंद करते हैं, और जनाब जो कुछ लोग हैं वो चाहते हैं कि खान साहब ना ही आएँ तो बेहतर है। यानी कि ये पा मुनीरे होरी कहते हैं कि जनाब इमरान खान से बचा जाए, क्योंकि इमरान खान साहब का एहतसाब करने का जो अमल है वो फिर, क्योंकि देखें एहतसाब वो बंदा करता है जनाब जो पाक साफ़ हो। देखें इस बात का अंदाज़ा लगाएं, अगर इमरान खान ने करप्शन की होती तो जनाब उसने अलीम खान को नहीं बख्शा, उसने वही लंगोटिया यार यूं समझे तरीन साहब जो है ना उसको नहीं बख्शा। जहाँ जहाँ किसी के ऊपर जनाब थोड़ा सा भी मट्टी का मैल धूल लगी थी करप्शन से, तो कहा बस इसको उठाओ और बाहर फेंको। तो मुद्दा ये है जनाब कि इमरान खान ने करप्शन नहीं की, सिर्फ ढूंढते 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 एक घड़ी का तोहफा लेकर आए। हाँ जी, फिर जनाब आप अंदाज़ा लगाएं कि खान साहब माफ़ करेंगे, क्यों ढील देंगे और क्यों करेंगे डील। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे, नमाज 5 वक्त अदा करते रहा करें, हमसायों का रखे ख़ास ख्याल, हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।